औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ारों लाखों करोड़ों ज़रूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। 200 असवद 2018 की तीसरी उड़ान के सिलसिला में मैं सुबह से तहसील खारियाँ सुबह आलमपुर गोंदला से हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया आपके खेल के हवाले से। वहाँ से हमने कबूतर उड़ाए और इसी तरह मैं चक मेमन से होता हुआ सदवाल पहुँचा हूँ। तो दोस्तों, मैं सुबह से ये बात कर रहा हूँ और मुझे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि बाज़ लोगों के जहन में ये बात आ सकती है कि लाला जी का तल्लुक़ ज़िला गुजरात से है, इसलिए अपने इलाका के लोगों के शौकीनों की तारीफ़ करते हैं। दोस्तों, मैं समझता हूँ कि मेरे जो उस्ताद थे वो ये कहा करते थे कि 1000 लफ्ज़ लिखने से 3 घंटा तकरीर करने से बेहतर है कि आप एक अच्छी तस्वीर दिखा दें। मैंने आपको चक मेमन और इसी तरह सदवाल से आपको शौक़ दिखा रहा हूँ और ये तस्वीरें बोलेंगी कि मेरे ज़िला गुजरात के शौकीन हज़रात अपने शौक़ से कितने डिवोटेड हैं, उन्हें कितनी लगन है, कितने प्यार से वो शौक़ करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले आफ्टर रिकॉर्ड ये बात हो रही थी और अल्हम्दुलिल्लाह ज़िला गुजरात के तमाम सपूतों को, खारियाँ से अगर मैं ख़ुसूसी बात करूँ तो इस वक्त अनगिनत टूर्नामेंट जो हैं तहसील खारियाँ में उड़ाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ जितने भी मुंतज़मीन हैं टूर्नामेंट के, वो सब अपनी जगह पे आप उनकी डेरेदारी देख रहे हैं, उनकी वज़ाकता शौक़ की देख रहे हैं कि उन्हें इस हवाले से कोई गर्ज नहीं है कि उन्होंने टूर्नामेंट कराने हैं, उन्होंने कमाइयाँ करनी है। नेवर, ऐसा 1% भी कोई ऐसा मामला नहीं है। ये अभी थोड़ी देर पहले राजा इमरान मुझे बता रहे थे कि राजा सदात साहब ने हाल ही में एक टूर्नामेंट करवाया है और उसमें टूर्नामेंट की एंट्रियों के अलावा तकरीबन 2.5 लाख रुपए जो था उनके दोस्तों ने बतौर तावन कि वो लोग इतनी खिदमत कर रहे हैं अपने इलाके के शौक़ की, उन्होंने तावन किया। तो उन्होंने उन तावन की जो रकूम थी 2,50,000 रुपये उनको भी इनामों में तकसीम किया। ये अमली बातें हैं, ये कोई किताबी बातें नहीं है, ये लोग बैठे हुए हैं, ये सारे गवाह हैं इन बातों के। तो ये बात मैं समझता हूँ किसी बात की अक्कासी करती हैं। अक्कासी ये कर रही हैं कि गुजरात से अगर आप चलें जेलम तक तो आपको अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन शौकीन मिलेंगे, शौक़ की खिदमत करने वाले लोग मिलेंगे। और इस हवाले से मैं अक्सर कहता हूँ कि मुझे ज़िला गुजरात के अपने शौकीनों पे मुझे फ़ख्र है कि वो इस ज़िला की शान भी हैं, आन भी हैं। तो दोस्तों, मैं इस वक्त उस्ताद राजा इफ्तिखार काका ऑफ जेलम, मैं समझता हूँ कि नाम ही काफ़ी है। राजा काका का नाम ही काफ़ी है। उसने अपने माजी में ऐसे अमली सबूत छोड़े हैं इस खेल में कि मुझे उनकी तारीफ़ या उनकी कसीदा गोई करने की ज़रूरत नहीं। आप लोग गवाह हैं कि उन्होंने पंजाब में किस हद तक नाम कमाया इस फ़न के हवाले से। मैं उन्हें भी खराज तहसीन पेश करता हूँ। और मज़े की बात यह है कि जिस जगह पे हम खड़े हैं बिल्कुल करीब करीब उनके दो शागिर्द राजा कासम भाई और इसी तरह राजा वाजिद भाई, उनकी नुमाइंदगी जो है वो नहीं है राजा वाजिद भाई, राजा आज़म साहब कर रहे हैं। इसी तरह उनके दोस्त साहब जो हैं वो भी साथ उनके शौक़ के इन्वॉल्व हैं। तो मुनसफ भी आलमपुर गोंदला से आए हुए हैं, मैं उन्हें भी थोड़ी सी गुजारिश करूँगा। बाबा जी अदर आओ ना मेरे अलबुतर, क्या हाल ने तेरे, ठीक हो? जी ठीक ठाक। पढ़ते हो पुत्र? नहीं, काम करता हूँ। क्यों, पढ़ा क्यों नहीं है? 10वीं तक पढ़ा था बस, उससे आगे कोई नहीं। पढ़ना चाहिए था ना यार तुम्हें यार, दिल ही नहीं किया। तो दोस्तों, ये आलमपुर गोंदला से चौधरी हसन और इसी तरह जमाल गोंदल उनकी छाती आया बच्चा मुनसफ। तो यहाँ बच्चे को शौक़ है खारियाँ की जो है। आप छोटे छोटे बच्चों को भी देखेंगे कि उन्हें भी कबूतर परवरी का शौक़ है। सुबह पुत्र कितने बजे कबूतर उड़ाए सन? 6 बजे। 6 बजे जी। मोरा लाइया सन? जी। स्टैंप है थोड़े को? जी। दिखाओ जरा। तो दोस्तों, ये स्टैंप आप देख रहे हैं। खारियाँ और गुजरात के कानून में ये बात वाज़ेह तौर पर लिखी है कि खाना मालिक जिस छत पे अपना मुनसफ भेजते हैं उसे अपने फ़ोन नंबर वाली स्टैंप हरगिज़ कबूल नहीं। क्यों जी? इसी तरह है ना, यहाँ काबिल कबूल नहीं है। इसी तरह आप कबूतरों को जो उड़ने वाले कबूतर हैं, जो विकटें डालते हैं आप उनको, वो फ़ोन नंबर वाले नहीं डाल सकते हैं। आसफ भाई की हाल ने? ठीक ठाक। कैसा जा रहा है शौक? बिल्कुल फर्स्ट क्लास। कबूतर अच्छे बैठ रहे हैं? बिल्कुल। वाजिद भाई दियाँ मेरा मतलब है 2 मसरूफियात ने, एक तो उधर भाई साजिद भी मसरूफ ने, अपनी छत भी मसरूफ ने। कितने कबूतर बैठे ने जी इन्होंने? 4 कबूतर बैठे।
बाकियां दी की सूरत हाल है? बाकी आए ना थोड़े रमजान दे 3 मादियां आई हैं। तो दोस्तों मैं मुनसफ की ना है तेरा पुत्र उस्मान। इधर मेरे पास आओ, क्या नाम है? उस्मान। तो दोस्तों ये उम्र से ज़रूर छोटा है, मगर आज इसका जो मनसब है, मुनसब के हवाले से इसने मैट्रिक तक तालीम हासिल की है। इसको बखूबी अंदाज़ा होगा कि इंसाफ करने वाले की मुनसब की क्या अहमियत होती है। आज इसकी अहमियत हम सब में से ज़्यादा है और अल्लाह करे ये अपने फ़राइज़ जो हैं उन्हें आसान तरीके से अदा कर सके। हमें इजाज़त है, हम छत पे जा सकते हैं, पक्की बात है। कबूतर ऊंचे हैं तो चल पुत्र जाओ जरा सामने रख देना ना, कबूतर को नहीं छेड़ना किसी ने, अंदर बाहर पुत्र कबूतर नहीं जाना। अच्छा जी एक बार ना सुहेल जा जी। ये जिस छत का मंज़र देख रहे हैं आप, ये राजा वाजिद की छत है जो कि शागिर्द हैं राजा इफ्तिखार काका ऑफ जेलम के। थोड़ा जो व्यू देखे ना साइड में कैमरा घुमाने आने की है, नाल ही अगे मोरी शरीफ है, नाल चेक मोहम्मद सामने तेन नजर आ रहा है। जी ठीक है, तो सतवाल का दोवें कस्बे जोड़े ने आपस में जिन्हों का बनना ठीक। ये आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं राजा वाजिद की छत के साथ मुल्हिका इलाके जो हैं, ये मोरी शरीफ का इलाका जो कि फैला हुआ है, उसके साथ साथ ये आगे जो आपको घर नज़र आ रहे हैं ये चक महमद, ये वो इलाका, और जिस जगह पर हम खड़े हैं और जिस छत से आपको ये शो करवा रहे हैं ये सदवाल पे। ये राजा कासिम साहब का जी एक कबूतर है जो कि आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं। भाई और दूसरा किधर है? अच्छा, ये दोनों जो कबूतर जो आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये राजा कासिम जो हैं उनके हैं। एक तो वाज़े नज़र आ रहा है, एक थोड़ा सा उससे हट के है। ये मौसम की सूरत हाल देखो ना, मौसम थोड़ी जी कर दो चार खास क्या कि मौसम आज सुबह का ना बड़ा स्टेटिक से बड़ा अच्छा मौसम है जी। मौसम की सूरत हाल जो है वो आप बड़ा ड्यूरेबल भी है। ये राजा वाजिद जो हैं उनकी ये छत से आप उनके डेरे के मनाज़र भी देख रहे हैं। हाँ जी, ये जो मेरी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये राजा कासिम की छत है। हाँ जी। ये मेरी स्क्रीन पर आप देखें राजा कासिम के जो कबूतर हैं दो, वो आगे पीछे उड़ते हुए आपको ये मेरी स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे। ये बिल्कुल उनकी छत के बिल्कुल करीब पहुंचने वाले हैं। यास भाई उन्होंने है हूँ केड़ा बैठन लगा कबूतर? ये नहीं पता। अच्छा अच्छा अच्छा।
ये दो जो मेरी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं राजा कासिम, ये उनके कबूतर हैं। वाजिद भाई, ये जी मेरी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं राजा वाजिद जो हैं, ये आ रहे हैं छत पर। राजा कासिम के दो कबूतर जो कि बहुत करीब हैं आप बैठने के। ये राजा वाजिद भी तशरीफ़ ला चुके हैं अपनी छत पर। ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ हैं। अच्छा, उन्होंने तो तारुफ करवाइए ना। ये सब जी राजा बरदरान राजा वाजिद के साथ जो है ना, उनकी छत पर शौक करने आए इकट्ठा। तो दोस्तों, अब राजा वाजिद भाई भी जो हैं राजा वाजिद अली के नाम से ये छत है। और मज़े की बात ये है कि मैं आपको बताना भूल गया था कि ये छत जो है तकरीबन 60 टूर्नामेंटों में राजा साहब जो हैं उस्ताद राजा इफ्तिखार काका हाफिज़हुल्लाह उनके शागिर्द हैं। और मज़े की बात ये है, सुहेल अगर आपको दिखाए तो उनके बुज़ुर्ग भी उनके शौक़ में इन्वॉल्व हैं और वो भी साथ साथ जो है कबूतरों को देख भी रहे हैं। वाजिद भाई की हाल है? ठीक ठाक हो? सब खैरियत है? किस तरह देख रहे हो खारियां शारियां दे शौक नू? जी माशाल्लाह वधिया हो रहा है जी, बहुत लोग टूर्नामेंट करवा रहे हैं सारे। हाँ जी हाँ जी। किस तरह देख रहे हो इन्हों जी माशाल्लाह बहुत वधिया हो रहे हैं टूर्नामेंट जी। राज सदात साहब टूर्नामेंट करा रहे हैं, मोरी शरीफ की मियाँ शफीक साहब करा रहे हैं, मैम चकती जी मरग जुबैर साहब करा रहे हैं दोस्ताना का टूर्नामेंट जी। माशाल्लाह वधिया टूर्नामेंट हो रहे हैं इन्हों ते एसन डेरे दी करा रहा जी क्लब का और तहसील का टूर्नामेंट। तो दोस्तों, अब आपने सुना राजा वाजिद भाई की ज़ुबानी। ये सारे मेरे परदेसी भाई हैं, सब बाहर बैठे हुए हैं। राजा सदात साहब बाहर बैठे हुए हैं, आसन हसन और जमाल वो आए हुए हैं, चौधरी फयाज हैं डोरिया वाला वो भी आए हुए हैं। हाँ जी। इत्तफाक पंजाब पिजन क्लब के नाम से, इंसाफ पिजन फ्लैंग टूर्नामेंट के नाम से और दोस्ताना पिजन फ्लैंग टूर्नामेंट के नाम से, अस्सलाम वालेकुम, ये 3 बड़े टूर्नामेंट जो हैं ये परदेसी जो मेरे भाई हैं उन्होंने ही ऑर्गेनाइज किए हैं और वही ये टूर्नामेंट जो है उनको अपने इलाकों में वो कर रहे हैं। और राजा साहब जो है मैं उनकी अगर बात करूं तो मुझे आज ही पता चला है कि वो अपने टूर्नामेंट की निगरानी बिल्कुल बैनहू जिस तरह बाबू नासिर साहब किया करते थे अपने टूर्नामेंटों का, उनका तरीक़ाकार था, उसी तरीके पे वो अपने टूर्नामेंटों की निगरानी, वापसी की मोहरें, जिनको कमेटी का जाना, छतों को चेक करना। और मैं समझता हूँ कि ये एहतियातें हैं, अगर ये एहतियातें बरती जाएँ तो नुकसान का अंदेशा जो है वो कम होता है, किसी खलल का अंदेशा कम होता है। तो वाजिद भाई का बहुत शुक्रिया दोस्तों। राजा इमरान रानी है, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। तो दोस्तों, मेरे पंजाब के साथियों, मेरे पाकिस्तान के अहले शौकीन हज़रात और ख़ुसूसन पाकिस्तान से तल्लुक़ रखने वाले जितने भी हज़रात बैरून ममालिक हैं, आज मैंने बड़े अच्छे तरीके से डिवोटेड होके अपनी पूरी लगन के साथ अपनी इस तहसीलकारियाँ के शौकीन हज़रात को आपसे मिलाया है। शौक आपने देखा कि इन लोगों को कितना प्यार है। वाजिद भाई अगर आप देखें तो ये दिन को काम काज भी अपना करते हैं, शौक भी आपने इनका देख लिया है। तो ये एक निशानी है इन लोगों की, अपने शौक के साथ प्यार मोहब्बत लगन की। तो दोस्तों, ये तमाम गिरदोनवा के मनाजर आज मेरे परदेसी भाई
बहुत सारे दोस्त जो हैं वो आए हुए भी नहीं हैं। अगर मैं बात करूं चक मेमन की, सदवाल की, साथ ही एक बस्ती है संतपुरा, मियाँ गफ्फार, इस तरह के लोग जो हैं वो भी दियारे गैर में बैठे हुए हैं। तमाम लोग जो है अपनी जगह पे उनका शौक जो है बहुत अच्छा है। मेरी सिर्फ एक ही दुआ और तमन्ना है कि अल्लाह करे ये तमाम लोग एक पेज पे आएँ, मिलनसारी वाला जज्बा जो है वो पैदा हो। हम एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं, जितना शौक में बढ़ोतरी हुई है, क्यों जी वाजिद भाई, शौक जितना ज्यादा हुआ है उन्हें मसाइल भी ज्यादा हुए हैं। तो दोस्तों चाहिए तो ये था कि शौक बड़ा है तो उसके साथ साथ आपकी मिलनसारी, आपका प्यार मोहब्बत, ये चीजें भी बढ़ती, मगर उनमें कमी आई है। तो वाजिद भाई की कहना चाहोगे इस गल उत्ते कि सानू सारे नूं इकट्ठे होना चाहिए ना? जी जी बिल्कुल, जरूर जरूर दसो ना, कोई गल दसो, पंजाबी जी गल करने में तुहाडे नाल। ठीक है, वधिया शौक हो रहा माशाल्लाह। ये भरा साडे ने सारे मेहनत कर रहे ने, शिक पुत्र उड़ा रहे ने। तो दोस्तों हर छत पे जाएंगे आपको तो वहाँ आपको एक टीम जरूर ऐसी मिलेगी कि मैं समझता हूँ ये अकेले आदमी के बस का रोग भी नहीं है। हाँ जी, कबूतर उड़ाना ये अकेले आदमी के बस का रोग नहीं है। कम अज कम 3 से 4 आदमी फिरतों के दिनों में, इसी तरह टूर्नामेंटों की उड़ानों के दिनों में जब तक मौजूद ना हो, कोई इंतजामी अमूर में होते हैं, कोई खुराक तैयार कर रहा होता है, कोई कबूतरों को देख रहा होता है, तो ये एक टीम वर्क होता है। तो राजा वाजिद भाई भी जी, उनका भी टीम वर्क आप देख रहे हैं, ये दोस्त से वापस आ रहे हैं, उससे करता है जी इन्हां दी मेहरबानी है जी, ये सारी मेहनत करते हैं। तो दोस्तों राजा वाजिद भाई की ये गुमनाम सिपाही हैं। अक्सर मैं एक लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ गुमनाम सिपाहियों का। हम लोग तो मज़े लेते हैं, नीचे एसी से बैठे कबूतर आके देख लिए, असली मेहनत जो होती है वो इन्हीं लोगों की होती है। और आप लोग जो बाहर बैठे आप इंजॉय कर रहे हैं पूरा। आप उतरो, तेनू भी पुत्रा शौक है आलमपुर घूमना, तू ही कबूतर रखे ही नहीं की यार, तू यंग है, यंग मैन है, तू इन्होंने लोगों को देख रहे हैं, मेरा मतलब शौक नू, तेरा दिल की, तेरा की हज़ारे राय, किस तरह होना चाहिए शौक, प्यार मोहब्बत नाल होना चाहिए, किस तरह होना चाहिए, जंगो जदल होनी चाहिए है। अच्छा इधर करो, प्यार मोहब्बत नाल होना चाहिए शौक, ते शौक करना भी चाहिए, अच्छी गल है। लड़ाई झगड़ा तो करनी भी चाहिए, हमेशा लड़ाइयाँ बनिया पैनियां, फसाद बनते हैं। शौक प्यार ना करो, शौक चंगा करो, मैं तो यही आखूँ। तो दोस्तों लाला जी माजिद, राजा वाजिद की छत से आपकी दुआओं के साथ, और मैं जब राजा इमरान रानी के यहाँ आया हूँ तो मैं जब अंदर गया हूँ तो उस शख्सियत के 2 अशार जो मेरी ज़ुबान ज़बां पे हैं गुज़श्ता 3, 4, 5, 6, 7 दिनों से, मेरी मुराद पीर नसीरुद्दीन शाह साहब ऑफ गोल्डा शीप, उनके 2 अशार जो हैं वो आपकी नज़र करते हुए लाला जी आपसे इजाज़त चाहेंगे कि मेरा खुदा जिसे ओजे कमाल देता है, मेरा खुदा जिसे ओजे कमाल देता है, उसे बतूल की चौखट पे डाल देता है। मेरा खुदा जिसे ओजे कमाल देता है, उसे बतूल की चौखट पे डाल देता है। परखना हो जो किसी को तो या हुसैन कहो, ये रुबाई है पीर नसीरुद्दीन शाह साहब के लिखी हुई कि परखना हो किसी को तो या हुसैन कहो, ये वो नाम है जो शजरे खंगाल देता है। लाला जी अपने इन्हीं अल्फाज के साथ राजा वाजिद आप सदवाल खारियाँ उनकी छत से उनके दोस्तों की मैयत में अदर आ जाओ यार, मेरे नाल पर आ जाओ, खैर यार मैं नहीं हो सकता, याद बन जाए। तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं, इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि ये जो दौर जा रहा है, जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, इसमें मादा परस्ती का ये दौर है, हवस परस्ती का दौर है, अनाब परस्ती का दौर है। और मैं समझता हूँ कि इस दौर में अगर किसी को अच्छे दोस्त, मुखलस साथी मिल जाएं तो ये किसी नेमत से कम नहीं है। तो मैं देख रहा हूँ राजा साहब के साथ 3, 4, 5 दोस्त जो हैं, इनके कज़न भी हैं राजा आसफ साहब, और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके बुजुर्ग भी इस प्रयोग में शामिल है। कोल जरा काट के ना करो ना जरा लोग ना ना खैर है, और नहीं जनाब मेरी फील्ड नहीं है। अच्छा कबूतर में भेजते हो बेटे यार, बात ठरक है आज देख करना। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि वो शौकीन खुश नसीब हैं कि उनके बुजुर्गों की मैयत में वो अपने बुजुर्गों की सरपरस्ती में ये शौक कर रहे हैं। ये शौक बुरा नहीं है, शौक कोई भी बुरा नहीं है, इजादात कोई भी बुरी नहीं है,
उनको बुरा बनाया जाता है। तो अल्लाह करे कि मेरी ये तहसील खारियाँ का शौक़ जो है वो फूले फले, तमाम दोस्त अहबाब जो हैं अपने तमाम इख्तलाफात बुलाकर एक पेज पे आएँ। ये तमन्ना भी है और दुआ भी है। राजा वाजिद की छत से लाला जी अपने भतीजा सुहेल के हमरा आप दोस्तों से इजाज़त चाहेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।